हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हमसफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम सेलिंग स्किल सीरीज़ है, और आज इसका पार्ट 14। आप सबको इस पार्ट 14 में इनवाइट करता हूँ, यानी स्वागत करता हूँ आप सबका पार्ट 14 में। मेरा इस सीरीज़ को बनाने का बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों को रोटी कमाने के तरीक़े सिखाए जाए, क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी को रोटी खिलाते हो तो एक टाइम या एक दिन के लिए उसका पेट भरते हो, उसकी जगह अगर आप रोटी कमाने का तरीक़ा सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। यही कारण है जो आज ये सीरीज़ चल रही है, और इस सीरीज़ में मैं आपके साथ सेलिंग स्किल्स, नए नए स्किल्स आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप जिस लेवल पे भी हो, नेक्स्ट लेवल पर जल्दी से जल्दी पहुँचें। इस सेलिंग स्किल्स को जो भी मैं स्टोरीज, इवेंट्स बताता हूँ, कोशिश करिए उसका मोरल ऑफ द स्टोरी समझने के लिए, उसका सेंट्रल आइडिया समझने के लिए, उसके आइडिया समझ के अपने अपने बिजनेस, अपने अपने प्रोफेशन में से अप्लाई करें, ताकि आपका सेलिंग 10x हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेलिंग इज ए सर्विंग जॉब। याद रखिए, सेलिंग इज नॉट सेलिंग बट इज ए सर्विंग जॉब। किसी को सर्व करने का नाम सेलिंग है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सेलिंग इज ए रिजेक्शन जॉब। क्यों रिजेक्शन जॉब? क्योंकि इसके अंदर 10 नोस के बाद एक यस मिलता है, 10 ना के बाद एक हाँ मिलती है आपको। 10 कस्टमर ना कहेगा, उसमें से एक ही कस्टमर आपका सेल आपसे परचेस करेगा। इसीलिए लोग इसे बेकार प्रोफेशन समझते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही प्रोसेस से, सही सिस्टम अप्लाई कर सही सेलिंग स्किल्स लगाकर सेलिंग करेंगे तो एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंट से ज़्यादा पैसे आप इसमें कमा सकते हो। और एज ए सेल्स पर्सन, आपको कोई चीज़ बेच रहे तो एज ए सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एज ए कंसल्टेंट समझकर बेचना चाहिए। जब तक आप कंसल्टेंट नहीं समझेंगे, सेल्स ज़्यादा आपके पास नहीं होगा। कंसल्टेंट का मतलब इससे समझते हैं हम, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें, जो भी डॉक्टर हो, 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। कौन से है वो प्रोसेस, क्या स्टेप्स है, ज़रा सोचिए। अगर आप स्टमक के, पेट में दर्द बोल के डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आपको सीधा टेबल पे लिटा के काट देता है, सर्जरी कर देता है पेट की? नहीं, वो एक प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। पहले वो आपको एग्जामिन करता है, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में आपका डायग्नोस करता है, कुछ टेस्ट लिखता है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस में आपका ट्रीटमेंट करता है। ठीक इसी तरह एज ए सेल्स पर्सन आपको भी अपने आप को एक कंसल्टेंट समझना, एक प्रोसेस को फॉलो करना, तभी जाके आप सेल कर सके हो, सेलिंग फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको रैपो एस्टैब्लिश करना, कस्टमर के साथ बातचीत करना, कस्टमर के साथ तालमेल बढ़ाना, कस्टमर में एक कॉन्फिडेंस के, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना।
जाते ही सेलिंग के बारे में, सेल के बारे में नहीं बात करना। क्वेश्चंस पूछिए, कस्टमर से पूछिए उसके ड्रीम्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके फैमिली के बारे में पूछिए, उसके कितने बच्चे हैं पूछिए, उसके बच्चे कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके फ़ायदे उसे समझाइए, उसके ये महसूस होने दिए कि आपका प्रोडक्ट लेने से उसको फ़ायदे हैं। अगर कोई कस्टमर आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट लेने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है तो बोल दीजिए दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। ऐसा करने से आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता, एक एनवायरनमेंट ऑफ रैपो एस्टैब्लिश होता। एक बार रैपो एस्टैब्लिश होगा, सेलिंग तो होना ही है। और जब भी क्वेश्चन करते, जब भी बात करते, बोलना कम और सुनना ज़्यादा। आपको कस्टमर जो भी बोला वो सुनना चाहिए और अपने तरफ से कम बोलना चाहिए। अपने तरफ से जो भी बोलो, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फ़ायदे उसको एक्सप्लेन करो। कभी भी आपको चाहिए फोकस करिए तो रिलेशनशिप, सेलिंग पे फोकस मत करिए। आपका फोकस रिलेशनशिप बिल्ड करने पे होना चाहिए। एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हो गई, रिलेशनशिप बन गई, तालमेल हो गया, रैपो एस्टैब्लिश हो गया तो सेलिंग तो होना ही है, होके रहेगी। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया अभी। एक LIC में एक बहुत बढ़िया सेल्स गुरु थे जिसका LIC बहुत सम्मान करती थी, बहुत इज्जत से नाम लेती थी उनका, क्योंकि उनके जैसा पॉलिसी सेल कोई नहीं करता था। तो ये सेल्स गुरु का मेन फोकस रिलेशनशिप पे होता था, रिलेशनशिप बिल्ड करने पे होता था, तो सेलिंग पे नहीं। जब वो रिलेशनशिप बना लेते तो सेलिंग उनकी ऑटोमेटिकल हो जाती, ऑटोमेटिक सेलिंग हो जाती। एक बार ये मैं आपको करीब 40 साल से पहले की बात बता रहा हूँ, 80s की। वो शाम का टाइम था, इवनिंग हो रहा था, सूरज ढल रहा था, थोड़ी अंधेरी सी छा रही थी। एक बस स्टॉप से जा रहे थे, गुजर रहे थे बस स्टेशन से। वहाँ देखते एक SI साहब ठहरे हुए, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाले। तो हमारे सेल्स गुरु, रिलेशनशिप उनका बनाने का हमेशा फोकस उस पर ही होता हो। रुक जाते हैं, रुक के उनसे पूछते हैं क्या आपको मैं लिफ्ट दे सकता हूँ, आप कहीं जा रहे तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको मालूम है पुलिस वाले लोगों पर भरोसा नहीं करते और लोग भी पुलिस वालों पर वो भरोसा नहीं करते। लेकिन वो ऐसा ही देखा कि शाम हो रही है, बसेस भी नहीं आ रही, चलो जाने के लिए तैयार। लेकिन वो पूछता है सेल्स गुरु, देखिए जहाँ मुझे जाना है वो यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर है, और वो एड्रेस बोलता है यहाँ पर मुझे जाना है। तो हाँ, सेल्स गुरु कहते हैं अरे मैं उसके आगे जा रहा हूँ, चलिए वो आपको छोड़। हालांकि वो सेल्स गुरु को वहाँ पर जाना नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं बैठेगा बोल के थोड़ा बोल देते हैं कि मैं को छोड़ के और आगे जाना है। खैर वो इनके साथ बैठ जाता है बाइक पर, बस दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और जैसा कि सेल्स गुरु तो एक्सपर्ट है, सेलिंग स्किल्स अच्छे से आते हैं, सिस्टम प्रोसेस सब मालूम है। वो SI साहब से बात सुनते गए और कुछ अपने तरफ से भी बोलते गए। इस 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करते करते दोनों में अच्छा रैपो अच्छा एस्टैब्लिश होगा। तो वो SI साहब पुलिस स्टेशन के ही क्वार्टर में रहते थे, तो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर ही था क्वार्टर्स, वहाँ ले जाते हैं और सेल्स गुरु को कहते हैं आइए। तो सेल्स गुरु कहते हैं नहीं मुझे जाना है। नहीं आइए, ऐसा नहीं होता, आइए आप 1 मिनट के लिए आइए अंदर, तो आइए। तो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सर्कल साहब बैठे हुए रहते हैं। तो SI साहब इंट्रोड्यूस कराते हैं सर्कल साहब से, कहते हैं ये व्यक्ति मुझे 25 किलोमीटर से छोड़ने के लिए आए, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो सर्कल साहब
वह कहते हैं बैठो बैठो, सामने सर्कल साहब के बैठ जाते हैं सेल्स गुरु, और वो सर्कल साहब जो है रिवॉल्वर फिराते, गोल फिराते रहते हैं अपने हाथ में। तो और ये सेल्स गुरु भी बहुत ह्यूमर वाले रहते, कहते अरे भाई 1 मिनट ज़रा बंद कर दीजिए, कहीं गलती से चल गई, आपका कुछ न जाएगा, मेरी जान चले जाएगी। तो वो भी मुस्कुराते हंसते नीचे रख देते रिवॉल्वर, और उसके बाद सर्कल साहब पूछते हैं सेल्स गुरु को, बताइए क्या सेवा करें, कुछ सेवा के बारे में बताइए हमें। तो सेल्स गुरु है, सेल्स गुरु कहते हैं अरे सेवा तो हम करते हैं सर्कल साहब, कुछ सेवा है तो आप क्या सेवा करो। वो आश्चर्य होते, सरप्राइज होते, आप क्या सेवा करो। हम आपकी उम्र लंबी करेंगे। और उन्हें सरप्राइज होता, उम्र लंबी करेंगे, वो कैसे है। तो सेल्स गुरु कहते हैं मैं क्या LIC के पॉलिसीज़, लाइफ पॉलिसीज़ बेचता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख की पॉलिसी लेंगे 20 साल के लिए, जब तक आप पॉलिसी बनते रहे, पॉलिसी अलाइव रहे, जब आप हर साल इसमें बनते रहे प्रीमियम, तो इसका कमीशन मुझे आएगा, और इसका कमीशन हमारे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, उसका कुछ शेयर हमारे स्टाफ एम्प्लॉयज़ को भी जाएगा। अगर कुछ होगा तो LIC तो आपका लमसम अमाउंट दे देगी, जो भी इंश्योर्ड मनी है, लेकिन पॉलिसी प्रीमियम आना बंद होगा तो हमारा कमीशन भी बंद हो जाएगा। इसीलिए जब आप पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी होल्डर हमसे पॉलिसी लेता हो, तो मैं हमारे जितने भी LIC के एजेंट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, रोज़ सुबह ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पॉलिसी होल्डर की उम्र लंबी करे, लंबी हो बोलने के लिए, और ऊपर वाला हमारी बात सुन भी लेता है और हमारे पॉलिसी होल्डर्स की उम्र लंबी हो जाती है। यही कहना ही था। बहुत इम्प्रेस हो गए सर्कल साहब, और होके इमीडिएट बोले 5 लाख का प्रीमियम है, अभी तो उतने नहीं है, 3 लाख है, 2 लाख क्या बाद में 2 दिन के बाद दे सकता हूँ। तो हमारे सेल्स गुरु परेशान, ये 5 लाख सम अश्योर्ड सोच रहे थे, यानी पूरी पॉलिसी का अमाउंट 5 लाख, लेकिन ये प्रीमियम बोल रहे हैं 5 लाख, यानी 5 लाख इंटू 20 ईयर्स 1 करोड़ सम एश्योर्ड। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, आप जो भी है दे दीजिए, फिर 2-3 दिन के बाद रिमेनिंग अमाउंट बढ़ सकते। ऐसा करके वो 1 करोड़ की 80 यानी 40-45 साल पहले 1 करोड़ की पॉलिसी सम अश्योर्ड, उनका स्टाफ, उनका कंपनी परेशान, उनका मैनेजर परेशान होगा कि इतनी बड़ी पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर सेल्स गुरु का फोकस सेलिंग पर नहीं था, सेल्स गुरु का फोकस रिलेशनशिप बनाने पे था, किसी की मदद करने पे था, किसी को छोड़ने पे था, लिफ्ट देने में था, और कैसा सेलिंग हो गई। 1 करोड़ की पॉलिसी उन्होंने उस दिन बेच डाली। तो ये होता है। तो जो भी सेलर है उसे अपने आप को एक कंसल्टेंट समझना चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हमेशा सेल्स पर्सन का फोकस रिलेशनशिप में होना, सेलिंग पे नहीं। सेलिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.